एक्चुअल में देखिए यूजीसी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वह 1956 में लागू हुआ था। 1956 में इसका काम है कि जो भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उस विश्वविद्यालय में मानक तय करना, स्टैंडर्ड बनाना, उसकी फैसिलिटी तय करना। पहले यह मानव संसाधन मंत्रालय का अधीन था, अब यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन हो गया है। और आप देख लीजिए कि पूरे भारत में जितने भी विश्वविद्यालय, लगभग 45-48 विश्वविद्यालय होंगे, उसमें SC ST OBC के मात्र 7 BC हैं, जिसमें 1 ST के हैं, 1 SC के हैं, 5 OBC के। बाकी जितने लोग हैं सब वहीं हैं। तो यूजीसी बिल 2026 लागू हुआ इसके लिए कि इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला और इसके साथ साथ और भी क्षेत्र के लेकर के जो भेदभाव हो रहे हैं उसको न रोका जाए। आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस पर चंद लोगों के आंदोलन के तहत स्टे लगा दिया। स्टे लगाने का इसका हुआ है कि अब पूरी तरह से भेदभाव रहित है, इसमें पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। अरे क्या स्पष्टता नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में एक जाति के लोग ही एक बेंच पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से एक ही वर्ग के लोग वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो यदि एक ही लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं तो अन्याय किस आधार पर करेंगे? एक जज बेंच बैठता है, बेंच में कहीं वर्ग के लोग होते हैं और यहाँ पर मसला सबकी है, तो इस आधार पर उसने स्टे लगाया। उस स्टे के विरोध में हम लोग हैं कि सरकार किस तरह से दबाव बनाई जाए, सरकार दबाव बनाए कि इसको हटाया जाए और पूर्ण रूप से लागू किया जाए यूजीसी 2026। SC ST OBC क्या हिंदू नहीं है क्या? देखिए SC ST OBC अब तक तो हिंदू था, उनके नज़र में हिंदू था, लेकिन अगर माननीय प्रधानमंत्री ने यह बिल जब लागू किया तो माननीय प्रधानमंत्री को जाति आधार पर भद्द गालियाँ दी गई। गाली तो बहुत पहले से दी जाती रही है। तो यह हिंदू कब बनाते हैं? जब हम वोट लेने की बारी आती है, अगर अधिकार देने की बारी आती है तो हम लोग जाति धर्म संप्रदाय में बंट जाते हैं। तो बेसिकली हम हिंदू नहीं, हम मूल निवासी, लेकिन वो अपने उपयोग के लिए अब ये भी जान लेते हैं कि हिंदू शब्द कब आया। हिंदू शब्द अलबर्नी के समय में आया है, पहले तो हिंदू शब्द था नहीं। अब इसको सनातन के रूप में कन्वर्ट किया गया, अब सनातन के रूप में इसको देखा जा रहा है। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ, यूजीसी बिल 2026 SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए लागू करना बहुत ज़रूरी है। SC ST OBC माइनॉरिटी की देखते हुए वो भी यूजीसी बिल लागू करे, और लागू करने के 100 कारण है, ना लागू करने के एक भी कारण नहीं है। अगर ये यूजीसी बिल 2026 लागू होता है तो SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों को काफ़ी राहत मिलेगी। जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जात पात भेदभाव किया जाता है वो उस पर कंट्रोल होगा। और ये यूजीसी ने ही स्वयं ये बिल लाया है जिसमें कि देखा गया कि 118% इसमें असमानता पाई गई। इसीलिए यूजीसी बिल 2026 को लागू करना भारत के भविष्य के लिए और नए युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यूजीसी 2026 को पूर्ण रूप से लागू करे और हर स्टेट इसको कठोरता से इसका पालन करे। इसीलिए ये ज़रूरी है यूजीसी बिल। इसी के साथ मैं ये अधिकार हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, इसका मैं आभारी हूँ। OBC SC ST OBC माइनॉरिटी उन्हीं का देन है। आज ये उनके सभी सिपाही हैं, इसी कारण आज ये सड़कों पे जाम लगे, कभी जंतर मंतर पे, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी कहीं। आज 14 फरवरी 2026 को कैमूर की सरजमी पर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने यूजीसी बिल लागू करने के लिए पूर्ण समर्थन और मजबूती के साथ ये किया है। यूजीसी बिल 2026 लागू होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, बाबा साहब अमर रहे। और एक सवाल और है, किसान मोर्चा के बहुत दिन चला धरना प्रदर्शन, लेकिन ये स्टे नहीं लगा। हाँ। लेकिन इसमें बहुत जल्द स्टे लगाकर बंद कर दिया गया है। कि SC ST OBC के भलाई का जहाँ भी कोई बिल आता है जो
न्यायालय में जो है सभी सवर्ण लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पे जो भी EWS का जैसे मांग आता है, बिना कुछ कहे सुने, बिना रुकावट का उसे आसानी से लागू कर दिया जाता है। जो भी SC ST OBC और माइनॉरिटी की बात आती है, उसे बिना केयरिंग किए हुए, ठीक से सुने हुए, अस्पष्टता का रूप देते हुए उसे स्टे लगा दिया जाता है। चूँकि ये SC ST OBC और माइनॉरिटी के भलाई के लिए, उनके बच्चों के हित की बात है, इसीलिए ये बिल लागू होना चाहिए। ये बहुत सबसे पहले तो हम आप लोगों का सम्मान करना चाहेंगे कि आप लोग हम लोग की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। रही बात कोर्ट की,